नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं फिक्र आपकी। आज फिक्र राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नए अपडेट वाली। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का पहला बयान क्या है, बीजेपी नेता विनय कटियार क्यों बोले चंपत राय जेल जा सकते हैं, और क्या वीआईपी दर्शन के नाम पर अभियुक्त टिन्नू वसूली भी करता था। सारे प्रश्नों का उत्तर फिक्र की फाइल में मिलेगा। इसके अलावा एक बड़ी फिक्र उस चाइनीज ऐप की भी जिसके कारण कई शहरों में सड़क पर चलते चलते ई रिक्शे बंद होने लगे। पता चला है कि बदमाश ब्लूटूथ के जरिए बैटरी ऑफ कर देते थे। इस पर सरकार का क्या एक्शन है और क्या इस तरह से इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर को भी रोका जा सकता है, ये भी जानेंगे। और बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बारे में बताएंगे जो पूरे देश में वायरल है। बॉम्बे हाईकोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा है कि नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, आखिर ये मामला क्या है। इसके अलावा ईरान का ऐलान हो चुका है, मुस्तबा खामेनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं होंगे, ऐसा क्यों? क्या ईरान को मोसाद के किसी सीक्रेट ऑपरेशन की भनक लग गई थी? लेकिन पहले राम मंदिर वाला अपडेट। आज भी फिक्र की शुरुआत राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड से। अब जो संकेत मिल रहे हैं वो बड़ी मछलियों के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। चंपत एंड कंपनी पर तलवार लटकने की भविष्यवाणी हो रही है। अब तक इस मामले में आपने छोटे चेहरों को सलाखों के पीछे देखा, उनसे हुई पूछताछ से खुले राज की रिपोर्ट देखी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कानून के लंबे हाथ बड़ी हस्तियों की गर्दन तक पहुंचने वाले हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के पावरफुल चेहरों पर शिकंजा कस सकता है। सवाल यह है कि अब क्या चंपत जेल जाएंगे, क्या अनिल मिश्रा और गोपाल राव गिरफ्तार होंगे, और इसी में एक मैसेज और छिपा है, क्या अब इन तीनों के नाम भी एफआईआर में जुड़ने वाले हैं। ये सवाल क्यों हो रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, किसे ऐसा लग रहा है कि चंपत एंड टीम के मुश्किल भरे दिन शुरू होने वाले हैं, ये सब बातें होंगी, वो चेहरा आपके सामने होगा। लेकिन पहले देख लेते हैं आज फिक्र की चढ़ावा चोरी की फाइल में आपके लिए क्या क्या है। पहली खबर, चंपत राय पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। क्या ऐसा संभव है कि चंपत जेल चले जाएं? इस बात को हम डिकोड करेंगे। दूसरी खबर वीआईपी दर्शन के नाम पर टिन्नू यादव के वसूली वाले नेटवर्क से जुड़ी हुई। अयोध्या में कैसे आस्था का सौदा हो रहा था, जरूर देखिएगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि दूसरे चरण में आज एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची और कितने लोगों से सवाल जवाब हुए हैं। चढ़ावा कांड पर आरएसएस का पहला रिएक्शन भी आया है। संघ इस मुद्दे पर क्या सोचता है, इसे भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले चंपत राय का चैप्टर खोलते हैं। आज का फोकस उस चेहरे पर जो इस विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा में है। हालांकि उन पर कोई केस नहीं है, सिर्फ पूछताछ ही हुई है, लेकिन ट्रस्ट में वो जितना रसूख रखते थे उसकी वजह से उंगलियां तो उठेंगी ही। शक की सुई बार बार उनकी तरफ घूम रही है, इसलिए सवाल भी लगातार हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे विनय कटियार ने उन्हें लेकर जो भविष्यवाणी की, उसके बाद चढ़ावा कांड में नया मोड़ आ गया। विनय कटियार ने कई विस्फोटक बातें कही जिनमें खतरा चंपत राय के लिए दिखाई दिया। विनय कटियार को लगता है कि देर सबेर चंपत राय इस मामले में जरूर गिरफ्तार होंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है, और मोदी जी के साथ वो संपर्क में है फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को तो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं अभी। हालांकि बाद में वो चंपत राय जो ये कहते हुए आपको सुनाई दिए, दिखाई दिए यहां, वो अपने बयान से पलट गए। TV9 भारतवर्ष ने जब सवाल किया तो उन्होंने सफाई दी कि कभी किसी के जेल जाने की बात उन्होंने कही ही नहीं। विनय कटियार के मुताबिक चढ़ावा चोरी पर पीएम मोदी से उनकी बात हुई, वो फोन पर उनके संपर्क में है। कटियार का कहना है कि मोदी जी ने उनसे पूछा कि क्या क्या होगा,
तो उन्होंने जवाब दिया कि सब ठीक हो जाएगा। विनय कटियार का दावा है कि बड़ी मात्रा में पैसों का गबन हुआ है। हमने बीजेपी नेता विनय कटियार का इंटरव्यू किया, चढ़ावा चोरी के अलग अलग एंगल्स पर उनसे सवाल किए, तो उनका जवाब क्या था और क्या उनका जवाब उन्हीं की पहले कही हुई बातों से अलग था, देखिए। आपकी बात कब हुई प्रधानमंत्री से और क्या बात हुई, अगर आप बता पाए। नहीं, देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी से हमने तो 3 दिन हो गए हुए हैं, 3 दिन पहले बात की है। अच्छा, 3 दिन पहले आपने बात की प्रधानमंत्री मोदी से, उनका फोन आया या आपने फोन किया? हमने फोन किया भाई जी। क्या बात हुई विनय जी? अब बात जो हुई है सब तो नहीं बता सकते, इतना जरूर बता देते हैं कि इस समय राम जन्मभूमि पर संकट है, कुछ चीजें ये हुई हैं, तो बस वहीं से तो एसआईटी आ गई, और से आ गई तो देरी लगी, जहां से भेजने में कितना समय लगता, और वो भी अयोध्या में। नहीं, लेकिन विनय जी आप ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट से जुड़े 3 मेन लोग हैं उसमें चंपत राय भी हैं और बाकी लोग जो हैं उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, चंपत राय को भी जेल जाना पड़ सकता है ट्रस्ट के नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि चंपत राय जी को जेल हो सकती है, फलाने को जेल हो सकती है, ये मैंने कुछ नहीं कहा। फिर हमारी बातचीत प्रधानमंत्री के साथ हुई, प्रधानमंत्री जी ने, हमने कहा कि वहां एसआईटी भेजो, एसआईटी आ गई, काम चालू है। हालांकि सूत्रों से यह खबर आ रही है कि विनय कटियार से पीएम मोदी की राम मंदिर मुद्दे पर कोई बात हुई ही नहीं, ना ही किसी अन्य मुद्दे पर कोई बात हुई। वैसे राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर आज पहली बार आरएसएस ने बयान जारी किया। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने चोरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे राम भक्तों की भावना और श्रद्धा को आघात पहुंचा है, दोषियों को कठोर दंड जरूरी है। संघ ने हिंदू समाज से आह्वान किया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करें। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणाम कारक कदम उठाए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। भारत सरकार ने एसआईटी का गठन करके उस समस्या के समाधान के लिए गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं, इसलिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजनेताओं ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। संघ ने बयान जारी किया तो कांग्रेस ने सवाल उठा दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दत्तात्रेय होसबाले का वीडियो पोस्ट करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कटाक्ष किया। चढ़ावा चोरी पर आरएसएस के बयान को पवन खेड़ा ने सच्चाई पर पर्दा डालकर संघ की छवि को बचाने का कुत्सित प्रयास बताया। पवन खेड़ा ने कहा, यही संघ का असली चेहरा है, मुंह में राम, बगल में छुरी। राम का नाम उनके लिए महज दिखावा है और उनका असली काम इसी तरह की लूट खसोट है। जेल, गिरफ्तारी और दावों से आगे अब चढ़ावा चोरी के इन्वेस्टिगेशन की तरफ आपको लिए चलते हैं। टिन्नू यादव, इस दौरान आप बार बार ये नाम सुन रहे हैं और अब तक तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में अंकित भी हो गया होगा। इस अभियुक्त के कितने कारनामे हैं कि हर दिन एक नई स्टोरी आ रही है। इनके ऊपर चंपत राय की कृपा थी, उनके विश्वास पात्र थे। मंदिर में टिन्नू का रुतबा अघोषित सरकार की तरह था। उस पर न केवल वीआईपी दर्शन के जरिए वसूली गैंग चलाने का आरोप है, बल्कि अपने परिवार वालों को भी उसने मंदिर में काफी ताकतवर बना दिया था। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव के भाई बलराम यादव के पास भी काउंटिंग रूम और दान पेटियों की चाबी होती थी। टिन्नू यादव के 5 रिश्तेदार मंदिर परिसर में काम करते हैं। टिन्नू का सगा भाई, भतीजा, बहन और एक रिश्तेदार को उसने काम दिलवाया था। कहते हैं कि चंपत राय ने टॉप लेवल पर अनिल मिश्रा तो ऑपरेशनल लेवल पर टिन्नू को फ्री हैंड दे रखा था। पूरा पुलिस महकमा टिन्नू के रसूख से वाकिफ था। उसके पास प्रशासन का
का वॉकी टॉकी भी होता था, जिसके जरिए वो अन्य लोगों को निर्देश दिया करता था। लेकिन टिन्नू का खेल सिर्फ मंदिर परिसर तक सीमित नहीं था, बल्कि अयोध्या के अलग अलग इलाकों में उसका वसूली नेटवर्क चल रहा था। कैसे हो रहा था ये भी महत्वपूर्ण है, समझने लायक बात है।